अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कभी आपने सोचा है कि एक कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि एक कहानी भी हो सकता है? जी हाँ, सिंध की धरती पर सदियों से ऐसे डिज़ाइन बुने जा रहे हैं जो मोहब्बत भी हैं, शिनाख्त भी और तारीख़ भी। अजरक के गहरा रंग, रिली की हसीन डिज़ाइन और सिंधी टोपी की बारीक कढ़ाई, ये सब वो दास्तानें हैं जो नस्ल दरअसल हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। आइए चलते हैं ऐसे सफ़र पर जहाँ हर सिलाई, हर रंग और हर कपड़ा हमें असल तहज़ीब से जोड़ता है। दरिया सिंध की धरती, जहाँ हज़ारों साल पहले कदीम तरीन तहज़ीबों ने जन्म लिया। मोहनजोदड़ो के खंडरात, हड़प्पा के शहर और हज़ारों साल पुरानी बस्तियाँ इस बात का सबूत हैं कि ये खित्ता सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि तहज़ीबों का गवारा है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है जो इस सरज़मीन की असल पहचान है। यहाँ के कपड़े, रिली, सिंधी टोपी, अजरक और कढ़ाई, ये सब महज कपड़े नहीं बल्कि तारीख़ के वर्क हैं। तो आइए अब चलते हैं कि सिंध की असल पहचान किन चीज़ों से है। तो सबसे पहले आती है अजरक। अजरक को सिंध की पहचान कहा जाता है। ये सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि मोहब्बत और इज़्ज़त की निशानी है। इसके गहरे सुर्ख और नीले रंग ज़मीन और आसमान की लामत हैं, जबकि सफ़ेद रंग को अमन का निशान समझा जाता है। तारीखदानों के मुताबिक अजरक के डिज़ाइन मोहनजोदड़ो के आसार में भी देखने को मिलते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये रवायत बहुत पुरानी है। अजरक की तैयारी भी एक फ़न है। कारीगर कपड़े पर पहले मिट्टी के और कुदरती रंग लगाते हैं, फिर लकड़ी के बने हुए बॉक्स के ज़रिए डिज़ाइन छापते हैं। ये अमल कई दिनों तक जारी रहता है। आज भी शादी ब्याह की तकरीबात, कल्चर डे और मेलों पर अजरक को ख़ास अहमियत हासिल है। आज भी कोई सिंधी अपने कंधे पर अजरक उठाता है तो वो अपनी तहज़ीब को उजागर करता है। अजरक के बाद सिंध की दूसरी बड़ी मशहूर तरीन चीज़ रिली है। अब बात करते हैं रिली की। रिली को आमतौर पर कंबल भी कहा जाता है, मगर हकीकत में ये एक ऐसा फ़न है जो सिंधी औरतों के पास है। सिंध के देहात में औरतें कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर उन्हें एक तरतीब में जोड़ती हैं और जब सब इकट्ठे होते हैं तो एक खूबसूरत रिली बनती है। हर रिली की अपनी अलग कहानी होती है। बाज़ रिलियाँ शादी के मौके पर जहेज़ में दी जाती हैं तो कुछ रिलियाँ बच्चों की पैदाइश में तोहफे में दी जाती हैं। एक रिली को तैयार करने के लिए कई दिन लग जाते हैं। हर सिलाई में उनकी मेहनत और उनका फ़न नज़र आता है। आजकल दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी ये रिलियाँ पसंद की जा रही हैं। अब आते हैं सिंधी टोपी की तरफ। सिंधी टोपी भी सिंध की एक अहम रवायत है। इसकी बारीक कढ़ाई और छोटे छोटे सुराख होते हैं। कहा जाता है कि इन डिज़ाइनों में कायनात के सितारों की झलक नज़र आती है। सिंधी टोपी इज़्ज़त और वक़ार की इलामत है। ये सिर्फ सर ढांपने के लिए नहीं बल्कि एहतराम और मोहब्बत के इज़हार के लिए पहनी जाती है। सिंधी कल्चर डे के मौका पर बच्चे, नौजवान, बूढ़े सिंधी टोपी और अजरक पहनकर अपनी सकाफ़त का इज़हार करते हैं। यही वजह है कि ये टोपी सिंध के विरसे और मोहब्बत के इज़हार की निशानी समझी जाती है। अब आते हैं सिंध की एक और मशहूर तरीन चीज़ सिंधी कढ़ाई की तरफ। सिंध की कढ़ाई दुनिया भर में मशहूर है और इसके मुख्तलिफ अंदाज हैं, जिनमें सौफ, पक्को और मुकेश वर्क सबसे नुमायाँ हैं। सौफ कढ़ाई में बारीक धागे इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके डिज़ाइन ऐसे लगते हैं जैसे कपड़े पर कोई कहानी लिखी हो। पक्को कढ़ाई ज़्यादा शौक और रंगीन धागों से की जाती है जो सिंध के मेलों और खुशी को पेश करती है। मुकेश वर्क में चमकते धागे इस्तेमाल किए जाते हैं जो रोशनी में जगमगाते हैं। ये अंदाज सिंध की औरतों ने सदियों से महफूज रखे हैं और आज भी ये फ़न नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है। ये रवायतें आज भी ज़िंदा हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इन्हें ख़तरात भी लाक होते हैं। मशीनी दौर में हाथ से बने हुए कपड़े और कढ़ाई ऐसा ऐसा कम हो रहे हैं। इसलिए 2025 में कराची में पाकिस्तान का पहला टेक्सटाइल म्यूज़ियम कायम किया गया ताकि ये ख़जाना महफूज रहे। ये म्यूज़ियम न सिर्फ अजरक, रिली और टोपियाँ महफूज करता है बल्कि ये भी सिखाता है कि ये हमारा असल विरसा है। सिंध की अजरक, रिली, कढ़ाई हमें ये याद दिलाती है कि हमारी असल ताकत पुरानी रवायतें हैं। ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि मोहब्बत, मेहनत और शनाख्त सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि धागों और डिज़ाइनों में भी छुपी होती है। अगर हम इन रवायतों को ज़िंदा रखें तो आने वाली नस्लें भी अपनी पहचान पर फ़ख्र महसूस करेंगी। आपको सिंध की इन रवायतों में सबसे खूबसूरत रवायत कौन सी लगी? तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद सकाफ़ती कहानियों पर वीडियो बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।